अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल। तो किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जो आप एक इश्तिहार देखते हैं उसे थंबनेल कहते हैं। थंबनेल जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होगा, सस्पेंसफुल होगा, तो आप देखने वाला उसको ज़रूर क्लिक करेगा। तो इसलिए जितना अच्छा आप थंबनेल बना सकते हैं वो आप बनाएं, इससे आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। बहुत सी एप्लीकेशन है जिनके ज़रिए थंबनेल बनाया जा सकता है, लेकिन आज हम बनाएंगे पिक्सल लैब के थ्रू। पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। अगर किसी पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर ले। हमारे पास डाउनलोड से हमने इसको ओपन किया। ये राइट अपर कॉर्नर पे देखिए 3 डॉट है, इधर से जाकर आप इमेज साइज़ पे जाएंगे। इमेज साइज़ ये अभी कस्टम को प्रेस करेंगे तो यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका साइज़ सेलेक्ट हो गया। ये न्यू टेक्स्ट है, इसको आप इधर जाकर डिलीट कर सकते हैं। ये जो थंबनेल का कलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको मज़ीद आप बेहतर कलर में ले आ सकते हैं। तो ये इधर नीचे एक फंक्शन है, उधर से आप इसके कलर मज़ीद आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको वो एक कलर दिया, इसमें कलर पे जाएंगे तो इसके ये कलर काफ़ी सारे पड़े हैं। आप इधर से जो भी आपको अच्छा लगता है, जाज़िब नज़र आए, तो आप इसको इधर, ये एक कलर है, ये इसको हमने एडजस्ट कर लिया। करने के बाद इसका नेक्स्ट ये दरमियाना वाला नीचे जो गोल सा है 6 कोने वाला, ये एक ऑप्शन है। ये शेप्स वगैरह इधर से एडजस्ट होती है। इधर शेप के ऑप्शन पे गए, इधर ये एक काफ़ी सारे शेप्स ये है, ये दिखा रहा है। इधर से आप कोई भी इधर शेप वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हम गोलदार पे जाएंगे। गोलदार वाला ये किया सेलेक्ट, इसको अभी हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू साइज़ करेंगे। साइज़ ये थोड़ा सा लबूतरा करके इसको, ये इसलिए ये किया कि इधर हमने एक तस्वीर फिट करनी है ताकि वो अलहदा से नज़र आए। ये एक ट्यूटोरियल है, ये सिर्फ तरीका बताना जा रहा है। तो ये हम गैलरी से तस्वीर उठाएंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव शुदा होता है, रिमूव होता है। तो ये हमने एक तस्वीर सेलेक्ट की है। तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद इसको अभी हम इस जो ये है गोलदारा सा था, लबूतरा सा, भी इसमें आप एडजस्ट करें। इधर हाथ से इसका साइज़ इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये साइज़ इसका एडजस्ट करके हम इधर ये इसको फिट कर देते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ये उसके मुताबिक ये फिट हो जाए। ये हमने तस्वीर फिट कर दी। अभी नेक्स्ट इसकी है एक शेप और लेंगे। शेप लेने के बाद अभी इसको हम थोड़ा सा ये बढ़ा देंगे। ये अभी वाइट में है, तो इधर में हम इसको जो तहरीर इसको साइज़ अप डाउन कर सकते हैं। इधर तहरीर लिखेंगे, ये लेफ़्ट पे ऊपर जाएंगे प्लस के निशान पर, तो ये पेंसिल का निशान है, उसको पेंसिल को अनुसार कर पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आएगा। न्यू टेक्स्ट को आप रिमूव कर दें और इधर अपनी मर्ज़ी का जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। हम लिखेंगे हाउ टू मेक प्रोफेशनल, और इधर हम इसको सबसे पहले ये लिखेंगे, क्योंकि टुकड़ों में लिखेंगे तो वो एडजस्ट करने में आसानी होगी। इसलिए हम इसको हाउ टू मेक प्रोफेशनल अभी पहले ये तरीके लिखेंगे। लिख कर इसको एडजस्ट करेंगे। ये लिख लिए, ओके की, ये नीचे आ गई। इसका बैकग्राउंड वाइट होती है, तरीर भी वाइट है, तो इसका सबसे पहले इसका हम कलर देंगे ताकि एडजस्ट करने में इसको आसानी हो। ये कलर वाले ऑप्शन पे गए, हाँ ये कलर, अगर इधर से एक कलर देंगे ताकि ये नज़र आए। ये कलर दे दिया। ये अभी इसको अब इधर एडजस्ट करेंगे। तरीर को एडजस्ट करने के बाद ये मज़ीद इसका फंक्शन है। इसके ये फॉन्ट साइज़ पड़ा है, फॉन्ट अभी इधर से चेंज कर सकते हैं। AB ये फॉन्ट साइज़ है, इस पर जाकर फॉन्ट भी चेंज हो सकता है। ये B है, बोल्ड है। जैसे आप ये अप्लाई करेंगे तो ये आपको वाज़िह तरीर नज़र आएगी। इसका आगे कर्व का एक फंक्शन, कर्व से आप इसको इस कर्व में की शेप में ले आ सकते हैं। ये अभी इसको हम जितना बढ़ाएंगे कितनी कर देनी है, अब इसको अभी इधर एडजस्ट करेंगे। ये कर्व दे दी। कर्व देने के बाद इसको भी एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी मज़ीद जो है मज़ीद इसकी तरीर लिखेंगे और प्लस के निशान पे दोबारा जाएंगे, और जो भी हमने लिखना है वो प्लस पे जाकर दोबारा ये टेक्स्ट पे ये पेंसिल के द्वारा
न्यू टेक्स्ट, इसको तो वापस रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अभी हम थंबनेल लिखेंगे। थंबनेल लिखिए, ओके की, तो ये थंबनेल नीचे आ गया। इसका फिर वही प्रोसीजर करेंगे। इसको सब कुछ पहले इसका साइज सेलेक्ट करेंगे। साइज सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि इसका वाइट है वो तकरीबन कुछ वाज़ह नहीं हो रहा, तो इसको अब अभी कलर करेंगे। ये कलर के ऑप्शन पे गए, इधर से एक कलर सेलेक्ट किया। मज़ीद आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जाज़िब नज़र वो आप इसको मज़ीद इसका कलर इधर से जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ये अभी ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसकी ये इसका कलर काफ़ी जो बेहतरीन हो आपको लगे वो आप इधर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर प्रोसीजर नेक्स्ट तरीके लिखेंगे। फिर वही प्लस पे जाकर न्यू टेक्स्ट, फिर इसको वापस रिमूव के इधर आप लिखेंगे फॉर यूट्यूब वीडियो फ्राम मोबाइल। फॉर यूट्यूब वीडियो फ्राम मोबाइल लिख कर ये एक लंबी तरीर है, इसका भी हमने एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे? इसका ये एक ऑप्शन है एडिटिंग का, पेंसिल बनी हुई है, ये शुरू में ही है। ये जो फंक्शन चाह रहे हैं इसके शुरू में, ये अभी रिवर्स जाकर ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी इसको एडजस्ट करने में मदद करेगा। इधर से हम इसको डबल लाइन में करेंगे क्योंकि सिंगल लाइन काफ़ी लंबी हो रही थी। ये करने के बाद इसको नीचे ले आएंगे, इसको अभी मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसको इधर रख कर ये हाथ से इधर ये ऐसे वापस ले आएंगे तो ये तहरीर इसकी जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे है। इसको अलाइन करने के लिए ये आप ऑप्शन आगे दिए हुए हैं। ये इसके आगे दिए हुए हैं अलाइन करने के लिए ऑप्शन, उधर जाकर हम इसको बिल्कुल अलाइन कर देंगे। तो ये बोल्ड अभी करेंगे। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा वाज़ेह हो गया। करने के बाद ये अलाइन वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये दरमियान वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये क्या अभी बिल्कुल फिट होगी तरीर। अभी इसके स्ट्रोक वगैरह लगाएंगे। ये स्ट्रोक के ऑप्शन है, ये मुख्तलिफ कलर है। स्ट्रोक क्या होता है? वो जो आउटर इसकी वो एक जिस कलर की लाइन इस पर लग जाती है तरीर पे, उसको स्ट्रोक कहते हैं। इसका भी मुख्तलिफ कलर पड़े हैं। जिस कलर की वजह से ये अच्छा नज़र आए वो आप कलर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे कलर पड़े हैं तो ये अभी ये कुछ वाज़ेह हो रहा है। अभी इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। इधर से टी लिखा हो तो वो बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। अभी ये ब्लैक बैकग्राउंड जब आप बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, तो इसको मज़ीद आप चेंज कर सकते हैं। ये भी एक कलर से हमने चेंज कर दिया। इसको भी वापस गए तो ये था हमारा थंबनेल। ये एक प्रोसीजर बताया गया, मज़ीद आप बेहतर बना सकते हैं। तो अभी इसको अब ये ऊपर डिस्क है, फ्लॉपी टाइप बना हुआ है, ये शेयर के साथ ही ऊपर पड़ा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आप गैलरी में जाकर इसको सेव कर सकेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद समझ आएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।